के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, महाराष्ट्र के हमारे राज्यपाल जी जिष्णुदेव वर्मा जी, हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी, हमारे पंकज कुमार मिश्रा जी, श्रीमती अनीता सिन्हा जी, सीबी चैन मैथ्यू जी, या उपस्थित हमारे सभी गेस्ट, सामने बैठे हुए सभी ऑफिसर्स, मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा ये भाग्य है, अवभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को आने के लिए मेरे लिए गर्व की बात है कि आप सबके सामने मैं हूँ। और निश्चित ही नागपुर के इस पावन धरती पर आपने 16 महीने यहाँ पर अपनी प्रशिक्षण की कार्यकाल बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पूरा किया है। देश भर के 130 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों ने 16 माह में मुझे यह बताया गया कि बहुत ही कठोर, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और सफलतापूर्ण पूर्ण किया गया। इसके लिए मैं आपको सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकारी नहीं है, तो बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को और भविष्य में गढ़ने वाले सक्षम अधिकारी और जिम्मेदार ईमानदार प्रशासक भी हो। भारतीय राजस्व सेवा केवल एक संग्रह करने वाली संस्था नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये देश के विकास की सही रीढ़ है। अगर हमारी देश की रीढ़ अच्छी होगी तो हमारा विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ संकल्प पूरा होगा। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी आप सभी पे आई हुई है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन केवल प्रशिक्षण समापन का दिन नहीं है, तो एक नई जिम्मेदारी, एक नए संकल्प के साथ और एक नई यात्रा की शुरुआत भी आप सब लोग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब अपनी सेवा की शुरुआत आप कर रहे हैं, वो समय ऐसा समय आया है कि भारत तेजी से बदलाव कर रहा है। भारत देश में तेजी से सब बदलाव होते जा रहा है। भारत देश आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है और इस संकल्प के साथ हमें आपको नई शुरुआत करनी पड़ रही है। तो हमारे देश को विश्व में जो विकसित भारत का संकल्प हमने किया है, उसमें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज से बन जाती है। आपने अभी अभी जो ओथ ली है, उस ओथ में भी लिखा हुआ है कि आप सब लोग बहुत ही ईमानदारी से और अपनी पूरी जिम्मेदारी करके इस देश को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। इस परिवर्तन के केंद्र में हमारी अर्थव्यवस्था है और उसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। देश की प्रगति के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों का सृजन करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य आपके जिम्मे डाला गया है और इसलिए प्रत्येक निर्णय में पारदर्शिता, ईमानदारी और जनहित का विचार ही होना ये अत्यंत आवश्यक है, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। मैं समझता हूँ कि आज की तेजी से बदलते हुए डिजिटल युग में अपना कर प्रशासन अधिक सरल, पारदर्शी बनाने के लिए जो तकनीकी आधार देश की सरकार ने लिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस तकनीकी आधार को हाथ में लेकर आपको सबको एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर हमें सभी को साथ में आगे लेके जाना है। और ऐसे स्थिति में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग कर करदाताओं का विश्वास जीतना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आपने संकल्प लिया है कि आखिरी आदमी जो व्यक्ति होता है समाज का, उसको ही मदद करना, उसके साथ में लेकर चलना, वही हमारा सब कुछ है। ग्राहक ही हमारे देश का बहुत बड़ा भविष्य है और आप भी भारत को आगे लेके जाने के लिए उतना ही मजबूती से काम करने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय राजस्व सेवा में IRS में अधिकारियों को दिया जाने वाला 16 माह का जो आवासीय प्रशिक्षण आपने किया है, वो केवल प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि आपका नेतृत्व विकसित करने के लिए, आपकी नैतिकता को विकसित करने के लिए प्रशासनिक और दक्षता और राष्ट्र सेवा का भाव का समन्वय भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया गया है।
महाराष्ट्र एक केवल राज्य नहीं है, तो भारत के लिए बहुत बड़ा आर्थिक एक सेंटर भी है। हमारे महाराष्ट्र में जो ऑफिसर्स काम करते हैं, कोई ना कोई ऑफिसर की नियुक्ति देश में तो होती है, लेकिन महाराष्ट्र में भी जब नियुक्ति होती है तो हमारे यहाँ के ऑफिसर्स बहुत ही अच्छे से हमारे महाराष्ट्र के सभी ग्राहकों के साथ, हमारे महाराष्ट्र के सारे सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर देश की प्रगति में महाराष्ट्र की प्रगति भी बहुत बड़ी है और महाराष्ट्र की प्रगति में देश की प्रगति है। देश की आर्थिक अड़चन में महाराष्ट्र भी कम नहीं होता है, महाराष्ट्र बहुत मदद करता है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का उद्योग, वित्त, स्टार्टअप, डिजिटल इनोवेशन हर क्षेत्र में ऊर्जा है और ये जो ऊर्जा का क्षेत्र है गति भी है और अपार संभावना भी है। ऐसे गतिशील वातावरण में कर प्रशासन की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और मुझे लगता है जब आप फील्ड पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सभी अधिकारी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में सभी आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर जब जाते हैं तो गवर्नमेंट का फेस बनकर जाते हैं। तो गवर्नमेंट का फेस जब हमारे जिलाधिकारी, हमारे कलेक्टरेट, हमारे पुलिस प्रशासन और हमारा इनकम टैक्स ऑफिस और आईआरएस अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये सरकार का फेस बनकर जाते हैं और सरकार का फेस जब हम सामने रखते हैं तो सरकार की भूमिका भी निश्चित हो जाती है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग, आपका व्यवहार, आपका निर्णय, आपकी कार्यशैली आगे तय करने वाली है कि हम एक सामान्य नागरिक के लिए और उद्यमी सरकार के लिए कैसा काम करें। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण किया हुआ है, बहुत ईमानदारी से किया हुआ है, बहुत लगन से किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप सारी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मैं प्रशासन को दक्ष, संवेदनशील और निष्पक्ष रूप से आप आगे लेकर जाएंगे। हम ऐसा तंत्र बनाना चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो तंत्र बनाया है वो पूरी ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और अनियमितताओं को पर संतुलित और सख्त कार्रवाई करने के लिए भी आपको पूरा प्रोटेक्शन सरकार ने दिया हुआ है। सरकार पूरी तरह से, चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार आपको जिस प्रकार से जिम्मेदारी आपको देती है तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ आपके पीछे भी खड़ी रहती है। मैं इतना ही कहूंगा, टैक्स पेयर का विश्वास और टैक्स सिस्टम को सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। आज का भारत जिस प्रकार से बदल रहा है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी, नए नए बिजनेस मॉडल, इस सब में कराधान के क्षेत्रों को और अधिक जटिल लेकिन उतना ही अवसरपूर्ण भी बना दिया गया है। मैं राज्य और केंद्र की विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय और सहयोग की सूचनाओं का आदान प्रदान, ये सभी मिलकर जटिल आर्थिक चुनौतियों का समाधान इसमें कर सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जब अपने अपने कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे, हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान होगी, अपनी अपनी अलग आर्थिक संरचना होगी। यदि आप उस स्थानिक व्यवस्था को समझेंगे तो अधिक निर्णय में प्रभावी काम करेंगे। आपका आचरण भी एक प्रशिक्षण जब हो जाता है 16 माह का, तो अपना जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और करदाताओं के मन में विश्वास निर्माण करने का कार्य हमारे आईआरएस ऑफिसर और आप सब लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से एक मजबूत भारत की रीढ़ बनाने के लिए आप सब लोग काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप देश और महाराष्ट्र की आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपका हर निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। आपके हर कदम 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान रखने वाले हैं। मैं एक बार फिर हृदय के गहराई से महाराष्ट्र सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और एक विनती करूंगा आप सबको। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने 2 साल पूर्व यही 6 किलोमीटर दूर भारत माता मंडपम का एक उद्घाटन किया था, जहां पर 1857 के बैटल से कल तक परमवीर चक्र जिन जिनको मिला है उनका सारे इतिहास का एक सुंदर रेखांकन किया गया है। तो मैं वहाँ का एमएलए भी हूँ, नागपुर का प्रभारी मंत्री भी हूँ और राजस्व मंत्री भी हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी ने बहुत सुंदर वास्तु का उद्घाटन किया था और आप जब जाएंगे तो आपको एक नई दिशा भी मिलेगी, नए संस्कार भी मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नागपुर छोड़ने के पहले एक भारत माता मंडपम में आप कृपया विजिट करके जाइए। महालक्ष्मी माता जी का एक बहुत सुंदर मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर है
यहाँ से 6-7 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, कोराडी महालक्ष्मी। उसके बाजू में ही ये रामायणा कल्चरल सेंटर और भारत माता मंडपम राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है। आप कृपया, राष्ट्रपति जी इतने दूर आपके इस कार्यक्रम में आए हैं, आपको आशीर्वाद देने आए, मैं आपको विनती करता हूं कि निश्चित रूप से आप भारत माता मंडपम को ही देखकर जाएंगे तो निश्चित रूप से नागपुर की एक याद आपको हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I now invite Shri Jishnu Dev Verma, Honorable Governor of Maharashtra, to kindly address the gathering. Namaskar. Respected Honorable Srimati Draupadi Murmu, Honorable President of India, Sri Chandrasekhar Bawankule, Revenue Minister Maharashtra, Sri Ravi Agarwal, Chairman Central Board of Direct Taxes, Sri Pankaj Kumar Mishra, Member Admin Central Board of Direct Taxes, Sri Sivichand K. Matthews, Director General, National Academy of Direct Taxes, Nagpur, Sri Siddhiramappa, ADG Induction, NADT, Nagpur, Sri Ankur Alia, Course Director of 78th Batch of IRS, NADT, Nagpur, distinguished guests, officer trainees of the 70th Batch of the Indian Revenue Service, ladies and gentlemen, Namaskar. I am pleased to be present on this occasion of the valediction of the 78th batch of the Indian Revenue Service. At the outset, I congratulate all the officer trainees who have successfully completed their training and are about to enter public service. I am pleased to note the growing number of women officers in the Indian Revenue Service. This is a heartening reflection of the nation's progress towards gender equality and inclusive governance. My special congratulations to all the women officers for the inspiring example they have set for future generations. I also convey my heartiest appreciation to the Academy, the director, course coordinator, and all the faculty members for their dedication, commitment, and excellence in shaping competent, ethical, and service-oriented officers who will uphold the highest standards of public administration. As officers of the 70th batch, you are entering a service at a defining moment in India's journey. India today is emerging as a global leader. Its voice is heard, its perspectives are respected, and its role in shaping the world order is steadily expanding. This places upon you a rare opportunity to contribute meaningfully to nation building. I am confident that each one of you will play a vital role in transforming India into a Viksit Bharat by 2047. The civil services occupy a unique position in our governance framework. They are entrusted with the responsibility of implementing laws, upholding institutional processes, and ensuring that the benefits of governance reach every section of society. In this context, the role of the Indian Revenue Service is particularly significant. The work that you will undertake directly contributes to the functioning of the state and the delivery of public services. Public service is above all a matter of trust. The authority that you exercise must always be guided by a sense of responsibility. Decisions taken in public office must be objective, reasoned, and consistent with the principles of fairness. Integrity forms the foundation of this responsibility. It is not merely about avoiding wrongdoing, but about ensuring that every action reflects honesty, transparency, and accountability. Equally important is independence of judgment. As officers, you will often be required to make decisions in complex situations. Your ability to act with clarity and impartiality will define your effectiveness.
Over time, you will realize that the strength of institution depends not only on rules and systems, but also on the conduct of individuals who serve within them. Dear officer trainees, as you begin your careers, I encourage you to approach your responsibilities with a long-term perspective. Public service is not defined by isolated actions, but by consistent adherence to rules over time. Your work will have a direct bearing on public confidence in the institutions. It is therefore important that your conduct inspires trust and reinforces the credibility of the system. I once again congratulate all of you on this important milestone and wish you success in your journey ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Maharashtra. Thank you, sir. It is my profound privilege and honor to invite Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, to address the gathering. With utmost reverence, may I kindly request Honorable President to deliver the presidential address. इस समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, चेयरमैन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री रवि अग्रवाल जी, सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड श्री पंकज कुमार मिश्रा जी, इस एकेडमी के महानिदेशक श्री सीवी चैन के मैथ्यू जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और स्वजनों, प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की विषय है। मैं सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को, जिनमें रॉयल भूटान सर्विस के 2 अधिकारी प्रशिक्षु भी शामिल है, सफलतापूर्वक इंडक्शन ट्रेनिंग पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक अत्यंत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान है, जिसने दशकों से भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर देश की प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सुदृढ़ और सक्षम बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आपने न केवल कानूनों और प्रक्रिया का गहन ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि एक लोक सेवक के रूप में अपनी भूमिका, दायित्व और मूल्यों को भी आत्मसात किया है। आज हमारा देश विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। ऐसे समय में प्रशासनिक व्यवस्था तथा उससे जुड़े प्रत्येक संस्थान का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि वे उच्चतम स्तर की दक्षता और पारदर्शिता को अपनाएं तथा समावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारीगण, भारतीय इतिहास के महान विचारक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासन का एक कालजयी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को क्षति पहुंचाए बिना उनसे मधु संचित करती है, उसी प्रकार शासक को प्रजा पर अनावश्यक भार डाले बिना कर संग्रह करना चाहिए। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि करदाता केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि ये राज्यों और नागरिकों के बीच विश्वास का सेतु भी है। कर प्रणाली ऐसे होनी चाहिए जो प्रभावी होने के साथ साथ न्यायपूर्ण, संवेदनशील और संतुलित भी होना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा अत्यंत गतिशील और प्रेरणादायक भी है। प्रत्येक
कर संग्रह में सतत वृद्धि होना, कर अनुपालन में सुधार तथा कर आधार के विस्तार का संकेत है। ये नागरिकों और प्रशासकों के बीच बढ़ते विश्वास को भी दर्शाता है। आयकर अधिनियम 2025 जो 1 अप्रैल 2026 के से प्रभावी हुआ है, उस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये सुधार एक आधुनिक, सरल और पारदर्शी व्यवस्था दिशा दिखता है और ऐतिहासिक कदम भी है। आप इस नए कानून के क्रियान्वयन के अग्रदूत है। इसकी वास्तविक सफलता केवल इसके सही, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन से ही सुनिश्चित होगी और ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको कांधों पे लेना पड़ेगा। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के रूप में आपकी भूमिका केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है। आप जन विश्वास के संरक्षक हैं। आप न्याय और निष्पक्षता की पक्षधर है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कर प्रशासन प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता का बढ़ावा गया है, जिससे नागरिकों के लिए व्यवस्था अधिक सरल, सहज और सुविधाजनक बनी है। सिटीजन एक्सेसिबिलिटी को सुदृढ़ करने वाले ये प्रयास प्रशासनिक प्रणाली में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। ये सराहनीय है कि भारत विभिन्न बायलिटरल और मल्टीलिटरल एग्रीमेंट्स में भागीदारी करके इंटरनेशनल टैक्सेस सिस्टम को भी अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए अग्रसर है। इससे भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के लिए व्यवसाय करना भी अधिक सुगम हो गया है। सभी युवा अधिकारियों को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि विनम्रता, संयम और संवेदनशीलता आपकी कार्यशैली के अभिन्न अंग होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी केवल नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को सुदृढ़ कराना भी है। न्याय, पारदर्शिता और ईमानदारी के आधार पर लिए गए निर्णय न केवल शासन को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि देश और उसके नागरिकों के समग्र विश्वास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और सुशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली वही होती है जो अनुचित कार्यों को दृढ़ता से रोके और ईमानदार करदाताओं के सम्मान को सुनिश्चित करे। आने वाले समय में आप उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की जटिलताओं और टैक्स इवासन के लिए तरीकों जैसे चुनौतियों का सामना करेंगे। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपको उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करना होगा। डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्षमताओं को सशक्त बनाएंगे, परंतु ये सदैव स्मरण रखने चाहिए कि प्रौद्योगिकी केवल एक साधन है। आपका विवेक, ईमानदारी और नैतिक दृष्टिकोण ही आपकी वास्तविक पहचान है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए करधान के क्षेत्र में अनुसंधान की ओर भी विशेष ध्यान देना होगा। तेजी से बदलती वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। गहन अनुसंधान न केवल नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि प्रशासनिक निर्णयों को भी अधिक सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख बनाएगा। इसलिए आप सबको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि और करधान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। प्रिय प्रशिक्षु अधिकारियों,
हर इनकम टैक्स रिटर्न जो देश का नागरिक भरता है, उससे पीछे परिश्रम, आकांक्षा और उद्यम की कई कहानी होती है। किस भाव से, किस रूप से, किस परिश्रम से, कितने दिन परिश्रम करने के बाद एक कर दे रहा है, उसको मन में रखना चाहिए। आपका दायित्व केवल कानून का पालन सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग से आने वाले नागरिक को सम्मान और निष्पक्षता का अनुभव करे। वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए भी नागरिकों का कर प्रणाली में विश्वास होना आवश्यक है। जो आप अपने पब्लिक सर्विस करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये स्मरण रखें कि अमृत काल अवसरों और उत्तरदायित्वों का काल है। आपका प्रत्येक आकलन, निर्णय और कार्य राष्ट्र के भविष्य को आकार देगा। आप ईमानदारी को अपनी पहचान बनाइए, निष्पक्षता को अपना मार्ग बनाइए और देश सेवा का अपना सर्वोच्च उद्देश्य बनाइए। याद रखिए, एक सच्चा अधिकारी वही होता है जो अपने पद से नहीं, बल्कि अपनी कार्य और नेतृत्व क्षमता से पहचाना जाता है। यदि आप इन मूल्यों को अपनाएंगे, तो आप केवल सफल अधिकारी ही नहीं बनेंगे, बल्कि संवेदनशील, उत्तरदायी और प्रेरणादायी लोक सेवक के रूप में स्थापित होंगे। आपकी यात्रा में चुनौतियां अवश्य आएगी, लेकिन वही चुनौतियां आपको और अधिक सशक्त, परिपक्व और दूरदर्शी बनाएगी। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी मंगल कामनाएं है कि आप साहस, स्पष्टता, करुणा और दृढ़ संपर्क के साथ अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें तथा एक सार्थक और प्रेरणादायी जीवन जिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। President, I request everyone to kindly rise for national song and national anthem. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam, Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Fulla Kusumita Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Koti Koti Kantha Kal Kal Ninad Karale, Koti Koti Bhuje Dhrit Khar Karwale, के बोले माँ तुम्ही ओ बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदये तुम्ही माँ भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां, नमामि कमलां अमलां, अतुलां
सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे